जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जंकुक और पूजा को एक चैरिटी में ही शूटिंग के लिए भेजा जाता है और रजनी और आर्यन और कुछ मेंबर को अलग भेजा जाता है। मतलब कुछ टीम को अलग अलग कंट्री में भेजा जाता है। तो पूजा और जंकुक चैरिटी में जाते हैं, वहाँ कुछ सेटअप किया जाता है। अब पूजा का डेली का रूटीन होता है कि वह कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करती है सुबह उठकर 4 बजे। और जैसे कि जंकुक का देर से सोना और लेट उठना होता है, तो उसका थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि इंडिया और कोरिया की जो दिन और रात का उठने और सोने में जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें लेकर भी थोड़ी अलग ही होती है। तो पहले डायरेक्टर और वो उन्हें समझाते हैं कि शूटिंग टाइम ये होगा, इसमें आपको खाना है, इसमें आपको सोना है, तो उन्हें बताया जाता है। तो इस पर भी उनकी आर्गुमेंट होती रहती है, थोड़ा थोड़ा झगड़ा। अब जंकुक तो पूजा के साथ मजाक में ही करता है, लेकिन पूजा को सीरियसली जंकुक पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह बच्चों के साथ नॉर्मली बिहेव करती है, क्योंकि उसे बच्चे वैसे बहुत पसंद होते हैं और वह चाहती है कि वो नॉर्मली अपनी शूटिंग करे और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन वो तो उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा होता और धीरे धीरे करके ऐसे ही उसे बातें कर रहा होता है और उसे जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो हंसे, एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो। लेकिन पूजा है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो जंकू कहता है कि ऐसा क्या करूं मैं तुम्हारे लिए जो तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तो पूजा कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और जो तुम चाहते हो ना वो तो बिल्कुल नहीं होगा, समझे? तो इसलिए फालतू की मेहनत करना छोड़ दो, पटाऊं। तो एक लड़की कहती है क्या आपको दीदी पसंद है? तो कहता हाँ पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ, है ना अच्छी? तो कहता हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जंकु कहता हाँ अच्छी तो है, लेकिन पता नहीं खड़ूस हो गई है, पहले और भी ज्यादा अच्छी थी। अगर तुम इससे पहले मिलती ना तो ये और भी ज्यादा अच्छी थी। ये बच्चों के साथ घुलने मिलने लगती है और उसे भी जंकु की पहले की तरह आदत सी हो जाती है और वो भी नॉर्मल होने लग जाती है। और वो एकदम भूल ही जाती है कि मतलब 10 साल पहले वाली जो पूजा थी, एकदम उसी तरह हंसती खेलती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुछ तो चुपके चुपके जंकुक उसकी फोटो खींचता रहता है, जब भी वो बच्चों के साथ होती है या जब भी वो हंसती है या उनके साथ टाइम स्पेंड करती है शूटिंग के टाइम, वो उसकी फोटो लेता है। तो जंकुक उन फोटो को कलेक्ट कर रहा होता है और पूजा उसे किसी काम के लिए बुलाने के लिए आती है रूम में, बच्चों के लिए। कहीं उन्हें बाहर जाना होता, किसी बाहर लोकेशन के लिए शूटिंग के लिए। तो वह जैसे ही उसके रूम में आती है तो वह देखती है कि पूरी टेबल पर उसकी ही उसके फोटो हैं। तो वह कहती है ये क्या है, और ये इतने सारे फोटो मेरे, ये तुमने उतारे हैं? तो जंको कहते हैं हाँ मैंने उतारे हैं, और किसकी हिम्मत है तुम्हारे फोटो उतारने की? तो पूजा कहती ये क्या बदतमीजी है, किसी की बिना मर्जी के पीछे से फोटो उतारना गलत बात नहीं है। हम्म, तुम जानते हो ना मैं इस पर, इसकी वजह से तुम पर केस कर सकती हूँ, और तुम्हारी कंट्री में तो ये लीगल भी है कि अगर किसी की बिना मर्जी से फोटो खींची जाए तो उस पर केस किया जा सकता है। तो जंकू कहता है हाँ है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझ पर केस बिल्कुल नहीं करोगी, है ना बेबी? तो पूजा कहती है एक तो तुम फालतू की बकवास करना बंद करो, और ये फोटो दो मुझे वापस मेरी। क्यों खींचे तुमने मेरी फोटो मुझसे बिना पूछे? तो जंकू कहता है बस तुम्हारा खिलखिलाता हुआ चेहरा बहुत दिनों बाद देखा ना, इसलिए। तो पूजा कहती वापस दो मुझे फोटो, और चलो बच्चों के लिए, बच्चे आ रहे हैं और हमें बाहर जाना है किसी काम के लिए, मैंने बोल कर आई हूँ कि मैं तुम्हें बुलाने जा रही हूँ, और चलो। तो वो कह रहा है कहाँ जाना है? तो किसी लोकेशन का नाम लेती है कि हमें वहाँ जाना है। तो कहता है अच्छा चलो चलते हैं। तो फिर एक फोटो में एक छोटे से फूल को देखती है और कहती वाह ये फूल ना मैं लेना चाहती थी, लेकिन है टूट गया, पता नहीं इतना छोटा सा था ये, मतलब हाथ में पकड़ते ही ऐसे बिखर गया, मतलब बहुत ज्यादा खिला हुआ था ये, इसलिए टूट गया। तो जंकू कहता है अच्छा
तो दूसरा ले लेती। तो पूजा कहती नहीं ये एक ही था। तो किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर दोनों हंसने लग जाते हैं, कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो एक दूसरे को देखकर हंस ही रहे होते हैं। तो जंकुक पूजा की तरफ देखता है और पूजा जंकुक की तरफ। तो पूजा अपने आप को संभालते हुए कहती है बहुत हो रहा है, अब चलो। तो जंकुक थोड़ा रोमांटिक होते हुए पूजा को अपने उसके हाथ को पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है कहाँ चलना है। तो पूजा कहती ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तो उसे टाइटली पकड़ता है और कहता है छोड़ दूंगा, इतनी क्या जल्दी है? हाँ, अरे क्या हुआ, चले जाएंगे, काफी टाइम हमारे पास। तो पूजा कहती है छोड़ो मुझे। ठीक है, और बच्चों, बच्चे आने वाले हैं, छोड़ो मुझे। तो कहता है ठीक है, छोड़ दूंगा, पहले मुझे एक छोटा सा किस दे दो, फिर मैं छोड़ दूंगा। तो पूजा कहती क्या, तुम पागल हो गए हो, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें किस दे दूं? हाँ, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो, और तुम्हें ये पता है तुम किससे बोल रहे हो? तुम जानते हो ना पिछली बार मैंने तुम्हारा क्या हश्र किया था। हाँ, तुम वो पहले वाली मार भूल गए, छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जंको कहता है देखो तुम्हें पता है इतनी तो जिद मुझ में भी है, जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। तब चाहे बच्चे आए या बड़ा आए, कोई भी आए, अब मुझे किस दे दो या फिर आने दो किसी को। पूजा कहती देखो जंकू, ये अच्छी बात नहीं है। अब किस, तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे, मैंने कहा। तो बच्चों की आने की आवाजें सुनाई देती। तो पूजा कहती देखो जंकू छोड़ो मुझे, आ रहे हैं बच्चे। तो जंकू कहता हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आ रहे हैं बच्चे, जल्दी करो जल्दी करो। छोटा सा किस मांगा मैंने। अब पूजा कंफ्यूजिंग होती है तो क्या करे, ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं, और किस वो दे नहीं सकती, क्योंकि उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ऐसे किसी को भी किस कैसे दे सकती। अब कंफ्यूजिंग होती तो वो तो कहती है कि ठीक है आंखें बंद करो अपनी। तो जंकू कहता है अब किस देने से आंखें बंद करने का क्या मतलब है? तो कहती आंखें बंद करो अपनी। तो जंकू आंखें बंद कर लेता है। तो वह एक छोटी सी किसी उसके गाल पर करती। तो कहते ये क्या था? तो कहती किस, ये बच्चों वाली पप्पी। तो कहती है तुमने किस मांगा था, अब छोड़ो मुझे। तो वह उसे छोड़ देता है और तभी बच्चे आते जाते हैं। तो वह कहते हैं पूजा दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने कहा था कि आप हीरो को बुलाने वाले हो। हाय हीरो। तो जिनको कहते हैं हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। चलो। तो पूजा उसकी तरफ चिढ़ के कहती हाँ हाँ चलो। और जंकुक हंसता है।